दक्ष के यहाँ स्वयं सती आई, तो सती ने कैसे अपने शरीर का त्याग किया उसके विषय में भी हमने कल कथा सुनाई। और यही सती जी हिमालय की पुत्री हुई जिनका नाम था पार्वती, इनके विषय में भी श्रवण किया। तो आइए मनु जी के दो पुत्रों के विषय में जाने कि मनु जी के दो पुत्र हुए, एक तो प्रियव्रत और एक उत्तानपाद जी महाराज। तो कहा गया है कि प्रियव्रत महाराज जो थे वो नारद जी से उपदेश लेकर भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे, लेकिन जो उत्तानपाद जी महाराज थे इनकी दो पत्नियां थीं, एक तो सुनीति और एक सुरुचि। और ये राजन अपनी दोनों पत्नियों से खूब प्रेम करते थे, लेकिन जो सुनीति मैया थी इतने बड़े महल की रानी होने के बाद में भी जंगल में अपना जीवन यापन करती थी सुनीति मैया, और सुरुचि मैया उस इतने बड़े महल में रहती थी। तो एक बार की बात है, सुनीति मैया के गर्भ से ध्रुव जी महाराज आए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज आए और सुरुचि मैया जो थी उनके गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम पड़ा उत्तम। क्या पड़ा? उत्तम। तो एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज जंगल में जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते अपनी महल की ओर आए तो देखा कि उत्तानपाद जी महाराज अपने छोटे पुत्र को लेकर उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे, खिला रहे थे। और जैसे ही अपने छोटे भाई को देखा कि आज मेरा छोटा भाई मेरे पिता की गोद में बैठा हुआ है, ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर जैसे ही गोदी में बैठने लगे पिताजी की, उसी समय सुरुचि मैया आई और सुरुचि मैया ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। नीचे पटक दिया ध्रुव जी महाराज को और कहने लगी, बेटा अभी तुम इस पिता की गोद में बैठने के सच्चे अधिकारी नहीं हो। अगर तुम इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल में जाना, सबसे पहले भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना तो भगवान से यही वरदान मांगना कि मुझे छोटी माँ के गर्भ से जन्म मिले। अब बताइए, जो व्यक्ति संसार में अगर एक बार आ जाए तो कभी भी वो संसार में आना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी मैया है सुरुचि मैया, वो कहती है, बेटा ध्रुव अगर तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ जाकर जंगल में घोर तप करना, और जब घोर तप करोगे, जब भगवान तुमको दर्शन दे देना तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म मिले। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे तब जाकर तुम इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी कहलाओगे, नहीं तो तुम इस पिता की गोद में बैठ नहीं सकते हो। ध्रुव जी महाराज से जब छोटी मैया ने ऐसी बात कही, ध्रुव जी महाराज रोने लगे, विलाप करने लगे, रोते रोते दौड़े दौड़े गए और अपनी माँ की गोदी में बैठे बैठे रोने लगे। मैया पूछती है कि बेटा ध्रुव क्या बात है, रो क्यों रहे हो? ध्रुव ने सारी बात बताई। मैया मैं क्या बताऊं, मैं आज महल में गया था और जैसे मैं पिता की गोद में बैठने लगा तो मेरी छोटी माँ ने मुझे गोद में बैठने नहीं दिया मैया, और ये भी कहा है कि जाओ जंगल में जाकर भजन करो, भगवान का तप करो, तब जाकर तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो। अब बताओ मैया मैं क्या करूं? सुनीति मैया ने कहा, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने तुमसे गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। तुम भगवान का भजन तो करना, लेकिन भगवान का भजन इसलिए नहीं करना कि तुम्हें इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी तुम बन पाओ। तुम अगर भजन करना चाहते हो तो भजन करना तो उस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए भजन करना, जिस गोदी में ना तुम्हारे पिता बैठ पाए ना तुम्हारे दादा बैठ पाए। अभी तक
जो इस कुल से जो हमारी पीढ़ियां चलती हुई आ रही हैं, अभी तक इस कुल में से कोई बैठ नहीं पाया है, उस परम पिता की गोदी में बैठने का तुम प्रयत्न करो। जाओ भगवान का भजन करना। अब बताइए ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने नन्हे से बालक को 6 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, नन्हा सा बालक, जब 6 वर्ष का बालक होता है ना, तो स्कूल अगर माता उसकी भेजती है तो स्कूल जाने में भी रोते हैं। तो बताइए धन्य है वो माता, धन्य है सुनीति मैया, जिनके ध्रुव जैसे पुत्र हुए। और ध्रुव जी महाराज को सुनीति मैया ने कहा कि जाओ बेटा जंगल में जाना और जंगल में जाकर भगवान का तप करना। ऐसा कौन पुत्र होगा जो जंगल में जाकर भगवान का तप करने के लिए निकल जाएगा। आजकल अगर बच्चों से ये कह दो ना कि बेटा 2 अगरबत्ती लगा लो, तो बच्चों को 2 मिनट का टाइम नहीं रहता भगवान के लिए। संसार के लिए खूब टाइम होगा लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। हाँ? अगर कोई माता पिता हमारी बहनों से भी कह देना कि बेटा आज ये त्योहार है, जाओ तुम्हें मंदिर जाना है, तो माता पिता पे ही हमारी बहनें भड़क पड़ती, अरे हमें नहीं जाना मंदिर, हम तो जा रहे हैं अपने कॉलेज पढ़ने के लिए, हमें समय नहीं है इतना। संसार के लिए तो महाराज खूब समय है व्यक्ति के पास में, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट नहीं है। संसार को 24 घंटे दे देगा व्यक्ति, लेकिन भगवान के सामने 5 मिनट बैठना भी चाहेगा नहीं। अगर 5 मिनट भी भगवान की पूजा कर लेना व्यक्ति तो थक जाता है। और संसार में दिन भर के 24 घंटे होते हैं और 24 ही घंटे आजकल ये आगे के लगे जो मोबाइल और चला रहे, भगवान का समय में मोबाइल बनावे वालों मिल जावे। सच में 24 घंटे। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि पहले उसकी फेसबुक पे आईडी बन जाती है, धरती पे आया नहीं कि फेसबुक पे पहले आ जाते। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके लिए समय है लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। 5 मिनट भगवान के लिए नहीं है कि अच्छे से जाकर कम से कम 3 घंटे कथा चल रही है तो जाकर सुन ही आए। 3 घंटे नहीं तो चलो 1 ही घंटे बैठ लें कथा में, तो ही हम तुम्हें पकड़ रहे थे आकर। बताओ हम तुम्हें पकड़ रहे थे? तुमसे कितने दूर बैठे, तुम्हें जब जाने तुम चले जाओ, जब तुम्हें आने से तुम आ जाओ। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ध्रुव जी महाराज माँ के कहने पर, और धन्य है वो माँ जिसने अपने सीने पर पत्थर रखकर ध्रुव जी महाराज को जंगल में भेज दिया कि जाओ बेटा जंगल में जाकर तप करना, और जब तक तप करना जब तक तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो जाते, और तुम घर लौटकर जब तक नहीं आना जब तक तुम्हें भगवान दर्शन नहीं दे देते, तुम घर मत लौटना। अब ध्रुव जी महाराज जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही जंगल में गए तो भगवान का नाम लेते लेते जंगल में जाते हैं तो मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। जैसे ही नारद जी मिले, नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, अरे तुम इतने नन्हे से बालक हो और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद जी मैं इस जंगल में भगवान की भक्ति प्राप्त करने आया हूँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव अभी तुम नन्हे से हो, तुम्हें खेलने कूदने के दिन हैं अभी तुम्हारे। अरे इस जंगल में तुम आ गए, अरे यहाँ पर इतने बड़े बड़े सिंह रहते हैं, तुम्हें खा लेंगे, जाओ यहाँ से अपने घर लौट जाओ। तब ध्रुव जी महाराज बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं नारद जी को। नारद, हमने तो सुना है कि जिसको एक बार नारद के दर्शन हो जाएं, जिसको एक बार नारद के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लो कि उसको भगवान के दर्शन हो गए। और नारद जी आज जब हम यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो आप हमें जहाँ से हम घर से जंगल में आए भगवान का तप करने के लिए, और आप हमें पुनः घर पर भेज रहे हो।
नारद जी, हमने एक ही प्रण लिया है कि जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक मैं घर लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी समझ गए कि ध्रुव जी महाराज का वचन बड़ा अटल है। ये ध्रुव जी महाराज ऐसे घर लौटने वाले नहीं हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा, बेटा आज तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं बड़ा गदगद हो गया, मैं बड़ा प्रश्न हो गया। बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, अगर तुमने उस मंत्र का गुणगान किया ना तो तुम्हें ऐसे तप करोगे तो तुम्हें भगवान बड़े दिनों के बाद में दर्शन देंगे। लेकिन अगर तुम ये मंत्र का जाप करोगे ना तो भगवान तुम्हें बड़ी जल्द ही दर्शन दे देंगे। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम सभी मिलकर इस मंत्र का जाप करें, बड़ा ही दिव्य मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय। वासुदेवाय तालियां बजाते सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय श्याम नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्याम नंद नंदनाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।